हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अरमान मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए एक राजा और वजीर की कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य में रहता था। राजा के दरबार में बहुत सारे दरबारी रहते थे, लेकिन राजा सबसे ज्यादा भरोसा अपने वजीर पर किया करता था। राजा और वजीर के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन इसके लिए वजीर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि वजीर राजा के काम की वजह से अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाता, इसलिए राजा एक बार को अपने बेटे पर शक कर सकता, लेकिन अपने वजीर पर नहीं, क्योंकि उनके रिश्ते को पूरे 30 साल बीत चुके थे। 30 साल से वजीर राजा का हर जरूरी काम करता, लेकिन ये बात दरबार में रहने वाले दरबारियों को बर्दाश्त नहीं होती। वो ये सोचकर वजीर से जलते कि हम भी इसी महल में रहते हैं, राजा जब भी बुलाते हैं हम जाते हैं, राजा का हर जरूरी काम पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी राजा आंख बंद करके वजीर पर ही भरोसा करते हैं। एक दिन दरबारियों ने एक साथ मिलकर वजीर को झूठे इल्जाम में फंसाने की साजिश की और राजा के सामने वजीर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और झूठे सबूत पेश करके वजीर को धोखेबाज साबित कर दिया। वजीर को उस वक्त इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वह तो राजा के काम से ही दूर गया था। जैसे ही वजीर वापस लौटकर आया, तभी वजीर को यह सारा मामला पता चला, लेकिन वजीर को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिन लोगों ने वजीर के ऊपर इल्जाम लगाए थे वो भी राजा के खास थे। इसलिए राजा ने वजीर को मौत की सजा सुनाई, और उस वक्त सजा भी ऐसे देते थे कि मुजरिम के हाथ पैर बांधकर उसे एक ऐसे छोटे से मैदान में भेज दिया जाएगा जहां खूंखार कुत्ते, जो इंसान का गोश्त ही नहीं बल्कि उनकी हड्डियां भी चबा जाए, और वहां से भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वजीर ने वो सजा भी हंसते हंसते मान ली, मगर वजीर ने एक मांग रखी कि मुझे सजा 10 दिन के बाद दीजिए, ताकि मैंने जिन लोगों से कर्ज लिया है मैं उन्हें वो वापस कर पाऊं। राजा ने वजीर की इस मांग को उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लिया। वजीर राजा के महल से निकलकर अपने घर गया और वहां से उसने 100 सोने के सिक्के लिए और उस इंसान के पास गया जो खूंखार कुत्ता की देखभाल करता था। वजीर ने वो 100 सोने के सिक्के उस आदमी को दिए और कहा, आज से 10 दिनों तक मैं इन कुत्तों की देखभाल करूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें ये 100 सोने के सिक्के दे रहा हूं। उस आदमी को यह सौदा अच्छा लगा और वो मान गया। उसने कुत्तों की जिम्मेदारी वजीर को दे दी। अब वजीर उन कुत्तों की देखभाल करता, उनको खिलाता पिलाता, उनको घुमाता। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। वजीर को सजा देने का वक्त हुआ। जैसे ही कुत्तों ने वजीर को देखा, कुत्ते उसके पास दौड़ कर आए, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ खेलने के लिए। कुत्तों को वजीर के साथ खेलता हुआ देखकर राजा और बाकी दरबारी हैरान हो गए। राजा वजीर के पास आए और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये कुत्ते तो आसानी से किसी को भी छोड़ते नहीं, फिर ये तुम्हारे साथ खेल कैसे रहे हैं? वजीर ने हंसकर कहा, क्योंकि महाराज, मैं पिछले 10 दिनों से इन कुत्तों की देखभाल कर रहा हूं। मैं इनको खिलाता हूं, पिलाता हूं, इनके साथ खेलता भी हूं, और कहते हैं कि कुत्तों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इन कुत्तों को मैंने अपनी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन दिए, इसलिए ये मुझे खा नहीं रहे बल्कि मेरे साथ खेल रहे हैं। महाराज, मैंने तो आपको अपनी जिंदगी के 30 साल दिए, आपने झूठे इल्जाम और झूठे सबूत देखकर सब भूल गए। वजीर की ये सारी बातें सुनकर राजा की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। राजा ने वजीर के हाथ में यह फैसला सौंपा कि वो दरबारियों को जो सजा देना चाहे वो दे सकता है। लेकिन वजीर ने सारे दरबारियों को माफ किया, उनके ऊपर दोबारा भरोसा किया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर वजीर चाहता तो दरबारियों को कोई भी सजा दे सकता था, लेकिन वजीर ये जानता था कि इंसान को सजा देकर सुधारा नहीं जा सकता। जैसे उसने राजा की आंखें खोलीं और वैसे सारे दरबारियों को माफ किया, जिससे कि राजा और दरबारियों की नजरों में वजीर इज्जत और बढ़ गई। ऐसे ही इंसान को भी उसकी गलती का एहसास दिलाओ बिना सजा दिए हुए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें, एक लाइक तो जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जिंदगी में आगे बढ़े। धन्यवाद।